कराची के इलाके लियारी में जो रिहायशी इमारत गिरी, जो नुकसान देखने को मिला, उसका तस्करा करते हैं और तफसील के साथ करते हैं। मलबा हटाने का काम अभी जारी है। 48 घंटे हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चंद घंटों के बाद खत्म होने का इम्कान है। अब ये खबरें भी आ रही हैं। मजीद बात होगी, समा के सीनियर रिपोर्टर काजी हसन हमारे साथ हैं। काजी हसन, हमें बताइए, अब बहुत तेजी से यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, इख्तितामी मराहिल में है। जी बिल्कुल, जो यहाँ रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज हैं रोशन मेहर, उनसे भी चंद लम्हों पहले बात हुई। उनका ये कहना था कि यहाँ से तकरीबन अब कोई शवाहिद नहीं है कि कोई मज़ीद डेड बॉडी इस मलबे तले हो, क्योंकि उनका कहना था कि तमाम जो रिहायशी है उनसे तफसीलात लेने के बाद वो ये कह सकते हैं कि अब मज़ीद यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है। अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 27 अफराद की यहाँ से डेड बॉडियाँ निकाली जा चुकी हैं और रेस्क्यू का काम अभी हैवी मशीनरी से फ़िलहाल रोक दिया गया है। अब जो सिर्फ काम है वो इसका जो मलबा यहाँ मौजूद है उसको उठाने का काम है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है या तकरीबन मुकम्मल हो गया है, जबकि इस दौरान जो मलबा है उसको हटाने का काम अभी भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया काजी हसन, आपने अपडेट किया। रेस्क्यू एहलकार ने कहा कि मलबे तले दबी आखिरी लाश निकालने में काफी मुश्किल पेश आई। हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से इर्द गिर्द की इमारतें लरस रही थीं। करीबी इमारतों को दरपेश खतरे के बायस आखिरी लाश को मैनुअल तरीके से निकाला गया। सर 26 बॉडी हमने रिकवर कर ली हैं। 45 से 48 घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन को। आखिरी बॉडी जो है वो हम रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उसको निकालने में बहुत दुश्वारी हमें पेश आ रही है। हम मैनुअली तरीके से उसको निकाल रहे हैं। वाइब्रेशन की वजह से ये बिल्डिंग के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो नीचे गिर रहे थे, तो मैनुअली तरीके से बॉडी को रिकवर करी जा रही है। 27 फीट ये डेड बॉडी होगी जो हम रिकवर करेंगे। अच्छा, कब तक उम्मीद है ये मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन मुकम्मल? ये इंशाल्लाह रात तक ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको बताया, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं अख्तर ने कहा, इमारत में किसी राहगीर के दबे होने के खदशे पर सर्चिंग जारी है। मुतासरा खानदानों ने अपने रिश्तेदारों के नामों की तस्दीक कर दी है। सानहे के बाद शहरियों और रजाकारों के रश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़ा सा मलबा है उसको भी हम सर्च कर रहे हैं। इन केस अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता कोई और मजीद इस तरीके का ना हो जो नामालूम आदमी हो, हम रिपोर्ट करते हैं किसी भी इंसिडेंट पर। तो उसमें जो है हमें सबसे ज़्यादा जो पब्लिक होती है और अपना NGOs होते हैं, रज़ाकार होते हैं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो पहुंच जाते हैं। लेकिन ये है कि वो क्राउड इतना ज़्यादा होता है, अगर उनको शुरू में हैंडलिंग कर लिया जाए तो ऑपरेशन स्मूथली बहुत, यानी कि स्टार्टिंग में से ही शुरू हो जाएगा। जब तक वो क्राउड नहीं हटता ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होता। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत ने कई खानदानों में सफ़े मातम बिछा दी। मलबे में बिखरी किताबें, खिलौने, दुपट्टे और घर का सामान तबाही की दास्तान सुना रहा है। समा की नुमाइंदा फरवाली वहाँ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। जी फरवा, बताइए। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां 2 रोज़ कबल खुशियों का राज था, आज मलबे का ढेर बन गया है। मैं जहां मौजूद हूं, यहाँ पहले उस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर होता था, जहां अगर आपको मेरे कैमरामैन राशिद दिखाएं तो बच्चों की किताबों से लेके दीगर चीज़ें, जब बच्चों की किताबें पड़ी हैं, सिलाई मशीन यहाँ हमने देखी, ये प्लेट पड़ी है, शादी का एक दुपट्टा है, बच्चे का एक झूला है जो यहाँ मौजूद है, और दीगर चीज़ें हैं जो मैं कैमरामैन आपको दिखाएं कि कपड़े पड़े हैं लोगों के जो कभी उनके ज़ेरे इस्तेमाल होते थे, साइकिल पड़ी है, और इसके अलावा जो है वो गाड़ी है जो किसी छोटे से बच्चे के ज़ेरे इस्तेमाल होगी। यहाँ खुशियों के डेरे थे, आज यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वीरानी, उदासी और मलबे का ढेर नज़र आता है। आखिरी लाश जो है वो जैद की थी, जो कि एक 12 साला बच्चा था, उसकी निकाल ली गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ जो मलबा है वो वैसे पड़ा है और दोबारा से जो है वो लोगों को हटाया जा रहा है, ताकि ऑपरेशन कुछ जो अगर कोई रह गया है, किसी की लाश रह गई है, तो उसको निकाला जा सके। जी फरवाली ने अपडेट किया। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत कानूनी तौर पर 3 मंजिला थी। 6 फ्लोर कैसे बन गए? किसने NOC जारी किया? 27 संवाद का जिम्मेदार है कौन? सवाल बहुत, जवाब देने के लिए कोई नहीं। हद तो यह है कि खुद DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी अपने लफ्ज सी लिए हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात और खस्ता हाल इमारत गिरने का जिम्मेदार कौन? इंतजामी गफलत, कई जिंदगियां निकल गई। मलबे में अब भी कई अफराद दबे हैं। इस सानहे पर जवाब कौन देगा? बदनसीब इमारत में कितनी मंजिलें थीं? ये भी एक मौम्मा बन गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक इमारत 3 मंजिला थी।
जबकि इलाका मकीन कहते हैं इमारत 5 मंजिला थी और 6ठी मंजिल पर पेंट हाउस भी था। 10 अक्टूबर 2022 को बिल्डिंग्स की डेंजरस कमेटी ने जांच के बाद इमारत को खतरनाक करार दिया था। रिपोर्ट में यह भी वाजे कर दिया था कि इमारत का तीसरा फ्लोर खत्म करके मुकम्मल तामीराती काम की जरूरत है, मगर इसके बावजूद कुछ न हुआ। मजीद 2 फ्लोर और पेंट हाउस बनाने की इजाजत किसने दी? कौन अफसर था? एनओसी किसके दस्तखत से जारी हुआ? सवालात कई हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। कई घराने उजड़ने की जिम्मेदार लापरवाह इंतजामिया है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी पूरे मामले पर चुप साध रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लियारी में बिल्डिंग गिरने का सानहा अफसोसनाक है। कल इजलास में वाक़े से मुतालिक तफसीलात लूंगा। आगरा ताज में सामने आने वाली एक मखदूश बिल्डिंग कुछ साल पहले ही बनी थी। देखेंगे कि उसकी तामीर की इजाजत किसने दी। लोगों को मखदूश बिल्डिंग खाली करने का कहा जाता है तो रिहायशी हुकूमत से कहते हैं कि मुतबादिल जगह दो। ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था और 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं इसमें। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें। कल एक वाक़या हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे किसने उसकी इजाज़त दी थी। जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। जब लोगों के पास जाते हैं ना, और वो लाइटली सो बेचारे गरीब हैं, लेकिन जब फ्लैट अपना उसमें लेते हैं किराए पे या ख़रीदने के लिए, उस वक्त तो सारी चीज़ें नहीं देखते कि जी उसके प्रॉपर अप्रूवल्स हैं कि नहीं है। गुर्बत है, सस्ता वो शायद बेच देते हो इसलिए लेते हैं, लेकिन जब उनको उधर से कहते हैं कि जी अब आप मूव करें ये डेंजरस है, तो हुकूमत से हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं कि जी आप बताएं हमें ले कहाँ जाएंगे, हमें रहेंगे कहाँ। और ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें इस पर ऐसा एक्शन लेना पड़ता है, और कल वो लिया गया और उनको उधर से निकाला गया। खदशात बढ़ते जा रहे हैं। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। पुलिस और SPCA का रात गए एक्शन। कार्रवाई के दौरान वकीलों की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। कामयाब मुज़ाकरात के बाद पानी की टंकी तोड़ने के बाद ही बिल्डिंग को सील किया गया। मुतासिरा वकीलों को सरकारी स्कूल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत के रिहायशियों को बिल्डर मुआवजा अदा करेगा। बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बिल्डिंग को नाकिस मटेरियल से गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया। मुतासिरा इमारत जानी और माली नुकसान का बायस बन सकती थी। इमारत को खतरनाक करार देकर नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया गया। DC साउथ जावेद नबी कहते हैं कि 2 साल पहले 60 गज पर 7 मंजिला इमारत तामीर की गई थी। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत में 11 खानदानों के 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। इमारत को खतरनाक करार देकर नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया गया। बिल्कुल मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं हमारे। अब हम बिल्डिंग को एज़ पर लॉ जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग है हम सील कर रहे हैं। 57 बंदे रह रहे थे, इंक्लूडिंग 8 से 11 फैमिलीज़ है टोटल। ये बिल्डिंग कोई 2-2.5 साल पुरानी है और हमने उनको ऑफ़र किया है फैमिलीज़ जो यहाँ पे, हमने कहा कि हम अभी नियरेस्ट हमारे पास सरकारी TMC स्कूल है, उसके अंदर ऑलरेडी बेसिक फैसिलिटीज़ सारी हैं। जो बिल्डर इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनसे जो पैसे हैं वो हम कोशिश करके उसको पकड़ के रिफ़ंड करवाएंगे और जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।